हमेशा मी से खावे ते खार मखमनी मन कदे न हार। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। आप में काबिलियत ना हो तो काहे का आई लव यू है, सब झूठा है। ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। जय श्री कृष्ण गुरु जी, राधे राधे। आई लव यू बोला किसी ने आपको जय श्री कृष्ण? नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोले बेचारी को। नहीं बोल रहा है। कुछ है, काम धाम करते हो? हाँ गुरु जी। क्या बिल्डर हूँ गुरु जी। कितने रुपये हैं आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। 20-22 करोड़ के मालिक हो? हाँ गुरु जी। पक्का? पक्का। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया, नहीं मानो प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया, मैं रोते रह कि आपसे बात नहीं हो पाई। सर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लें। ठीक है। सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊंट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। अरे साहब आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। हमको साहब एक थोड़ा शाम को ड्रिंक विंक कर लेते तो मिसेज जो नाराज होती, छूट नहीं रही साहब। छोड़ के चली गई? जी। कौन चली गई छोड़ के? अरे वो मिसेज मतलब नाराज होती, ड्रिंक कर लेते हैं साहब, शराब वराब पी लेते। तो अभी है कि चली गई? हाँ हाँ। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पौवा? जी साहब। तो पौवा 90 का आता है? जी जी। 90 रुपया का? जी। कितने पौवा पी जाते हो? एक साहब शाम को पी ले। एक पौवा शाम को रोज? जी जी। तो पत्नी को ही पिलाते हो? हाँ हाँ, वो नाराज होती है, गाली वाली देने लगती है। पत्नी गाली देने लग जाती है? हाँ ही साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी जी। अच्छा है। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उसे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने, मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। अच्छा बात नहीं है। उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। जी गुरु महाराज। चुकाएगा तो तेरा बाप। जी गुरु महाराज। बोलना अगले जन्म में कुत्ता बनना तेरा फिक्स है, क्योंकि तो बेईमान हो गए ना, कुत्ता वफादार होता है। जो व्यक्ति इस जन्म में बेईमान हो जाता है वही अगले जन्म में कुत्ता बनता है, और कुत्ता बड़ा वफादार रहता है। शंकर जी और कृष्ण जी कोई अलग अलग छोड़ी हैं, आप लोग ही लड़ाती रहती हो भगवान को। हाय दया जी, आप हमारे घर परिवार पर अपना आशीर्वाद रखें। बहुत मतलब लड़ाई झगड़े और एकता नहीं है, मतलब अब आप भगवान को ही लड़ाई जा रही हो तो कैसे एकता रहेगी? लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग ट्रेन लेके आए बाहर। अरे ट्रेन लाए क्यों? वो चोर लोग लूटने लाए थे ट्रेन। अंग्रेजों के चमचे हैं वो लोग, कहते हैं कि अंग्रेजों ने देश को ट्रेन दी। अरे पागल, लूटने के लिए दी, ना देते तो क्या हम ट्रेन ना बना पाते? कि हम काम ना करते? उन लुटेरों को तुम अपना जीजा ना कहो। बच्चा के गुरु महाराज एलिहन धरैला हैं? का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एलिहन दैला। तो काहे दैला? वो कहल के जे हम पढ़बै ही हैं, आ कहूँ नहीं पढ़ै है। तो कितना बड़ा बा? के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? कहे हम हुए पढ़ब तोरे गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज की खोपड़ी में बैठी वो पढ़ी का? तो कौन से स्कूल बा? हाई स्कूल। कौन सी क्लास पढ़त बा? 8 क्लास में। 8। अच्छा, तो अच्छा ना पढ़ाई बा? तो कहा स्कूल के टीचर मास्टर से कि ठीक ठीक पढ़ाईला? नहीं सुन रहे हैं वो सब। अरे बहरे बा का? टीचर बहरे नहीं हैं? मास्टर जी बहरे हैं, नहीं सुन रहे हैं? नहीं बहरे नहीं है। फिर कैसन बा? ठीक है। ठीक बा? तो तुम पढ़लवा? क्या? अरे तुम भी पढ़ो। पेशे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाकर उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं
हाँ। तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ, आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते नहीं है ना। आप दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा, तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है, जो सही है उसका केस आप ले लो, तू सही मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैं बच्चे परेशान करते हैं मुझे, तो मैं उन्हें पीट देती हूँ। तो मुझे बाद में बड़ा बुरा लगता है, रोना आता है कि इन्हें मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। तो किन बच्चों को ज्यादा मारती हो आप? फर्स्ट सेकंड छोटे छोटे बच्चों को क्यों? परेशान करते, शांत नहीं बैठने मिलते। वो बेचारे बच्चे हैं, उन्हें तो लाड़ की प्यार की जरूरत है। जी गुरुजी, मारने नहीं की मारना चाहिए ना, मुझे पाप लगेगा ना। पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो, तो पैसे वाले लोग मुंह पर नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी। तो आपको शादी करना है? कब करना है शादी? आप तो बाबा जी। तो शादी क्यों करनी है आपको? शादी कराने उम्र तो हो गई मेरी, 26 साल का हूँ। अभी 26 साल के हो? शादी क्यों करनी है, काहे करनी है शादी? क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। तो अपनी लाइफ अभी जी रहे हो बिंदास, शादी के बाद थोड़ी जी पाओगे। बाबा जी करा तो शादी करा दें आपकी? जी। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो, हैं? जो गोरी हो। गोरी चाहिए? जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा। काली नहीं चाहिए, तुम्हें गोरी चाहिए? जी बाबा। तो लड़की कितना बड़ी चाहिए? 12वीं भी होगी बाबा जी। तो 8वीं बड़े हो, 12वीं वाली चाहिए? मैं श्री कृष्ण की पूजा बहुत करती हूँ। किसकी? श्री कृष्ण की, लड्डू गोपाल की। हाँ। लेकिन लड्डू गोपाल की मूर्ति कैसे रखूं? कैसे रखूं मतलब? हाँ, जैसे मतलब कोई दे हमको दान में तब रखे। अरे कोई ना देगा तुम्हें दान में, घर तो में रखो तो बढ़िया। अपने आप अपना खरीद के रख सकती हूँ। हाँ, अभी इतनी उम्र होगी, बाल पक गए आपके अभी तक, इसी चक्कर में देखो कि दान कोई देगा। 50 साल की तो हो गई आप इस चक्कर में, 50 साल से ये कोई देगा, क्यों देगा कोई? आप लाओ, सेवा करो भगवान जी की। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि कोई दान में देता। अरे वो सब फ्री फोकट वाले बोलते हैं, कुछ खर्च ना करना पड़े, भगवान मिल जाए, सब फ्री वाले लोग हैं। तो मैं रख सकती अब क्या है, अपने देश में फ्री की राजनीति, नेताजी फ्री में सवारी, बस में फ्री, सिलेंडर फ्री, लैपटॉप फ्री, गाड़ी फ्री, ऐसे आपको भी लगा भगवान फ्री। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात की, छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात, छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता है, गाँव में झाड़ू लगाओ। दो गुरुजी मेरे को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, बताओ। ठीक है, जिंदगी सफल हो जाए मेरी। हो गई? करोगे ना आप खूब मेहनत करो, सफल होगी। भगवान से प्रेम करो, सफल होगी। कैसे करूं सर? क्या? जिंदगी सफल। भगवान से प्रेम करिए, भगवान की भक्ति करिए, नाम जप करिए, सेवा करिए दीन दुखियों की, समाज की। हो जाएगी सर। क्या? जिंदगी सफल। जी। दारू छोड़नी चाहता हूँ। दारू छोड़ना है? हाँ जी। तो छोड़ दो। राधे राधे। राधे राधे। मेरे को ना भय लगता है और डर लगता है, मन से डर लगता है। अपने मन से? तो क्यों, मन क्यों डराता है आपको? भय लगता है। भय किसका भय? मौत का भय लगता है कि पति का भय लगता है? मृत्यु का। समाधान बता रहे हैं, पहले बताओ आप कभी मरोगी कि नहीं मरोगी? क्या बोले? हाँ। हाँ क्या? हाँ क्या हो? सर में दर्द रहता है? हाँ गुरुजी, मैंने बहुत दवा कराई है मगर अंधी हो जाती हूँ दर्द के कारण। तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। गुरुजी, मैंने दवा बहुत कराई है मगर दर्द ठीक नहीं। क्या बोले डॉक्टर, क्या दिक्कत है? कोई कहते हैं गैस बनती है।
तो सिर पे कहाँ गैस बन रही है? सिर में बनती है तो निकलवाओ। क्या सूजन है नसों में। डॉक्टर कंफर्म नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर भी जलेबी बना रहे हैं गोल गोल। मूर्ति तातानी युद्ध तेरी आरती। चाचा चलो अच्छा है, चाचा नहीं रुद्ध के ले लिए। कल विवाह करने का मन हुआ तो? सर मन नहीं होगा गुरुजी। अरे मन का थोड़ी भरोसा है, आज नहीं है कल हो जाए तो। सही पकड़े हैं। विचार पक्का है। माँ बाप की आज्ञा है? माँ बाप तो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा साधु संत बने। तो क्या चाहेंगे माँ बाप के? शराबी बन जाए? नहीं, मतलब गृहस्थ आश्रम में ऐसा चाहते हैं। 2 भाई हो? जी। तो एक तो है गृहस्थ में चला जाएगा। छोटा है वो। तो बड़ा होगा कि नहीं? कैसा लगा मेरा मजाक? जो तपस्या ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाने के लिए की थी, वो तपस्या हम करना चाहते हैं। हाँ तो करो, अच्छा है जी। मैं ये आपके सानिध्य में रह के करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे ध्रुव बनाऊँ आपको? मुझे मैं माइंड से सेट हूँ। माइंड से सेट हूँ। सेट अपसेट अपसेट। मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोलूं? बिना डॉक्टर के खुल जाएगा जी। सत्संग के द्वारा कथा सुना सुना के तो खोल दूंगा। हाँ जी हाँ, ऐसे आप सोचो कि मैं टाँके वाके खोल लूँ। चाहते हैं हम कि नहीं बनाए। क्या मतलब नॉन वेज, फिर भी मन में सोच भी लेते हैं महीना दिन 15 दिन, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता कि आ ही जाता है घर में, बन ही तो जाता अपने आप मुर्गा आ जाता है उड़ के कुकड़ों को नहीं करके, गुरुजी। फिर आप उसके पंख नोच के डाल देते हो, अपने आप हो जाता है ऐसे। नहीं जिंदा मतलब पिंडदान कर सकते हैं ना? जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी? अपना मन है करने का, तो अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। पर अभी तो रहो जिंदा, काहे जल्दी है मरने की? मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर होके आए हैं अपन लोग। तो आपको बहुत जल्दी है। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। अच्छा, पत्नी है? हाँ जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे तो? बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4। अब मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। तो इतनी वैरागी रहे हो, इतनी दुखी हुए पत्नी के लिए। भगवान शिव तो बहुत दुखी हुए, परेशान हुए। भाई वो दुख नहीं था, राम जी ढूंढ रहे हैं सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो, सब लोग कह रहे हैं राम जी बड़े दुखी। वो दुख थोड़ी था, वो तो अभिनय था कि पत्नी के पिता मर जाएं और आप ना रो तो पत्नी वट लगा देगी आप। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अरे रोता नहीं है, इसलिए उसका मन रखने की थोड़ा रो लेते हैं। ऐसी शंकर जी भी रो लिए कि चलो भाई तू चली गई, थोड़ा रो लेते हैं। नहीं, शिव तो वैरागी हो गए थे। शिव तो वैरागी हो गए थे। अरे शिव जी तो सब कुछ हैं, पर क्या करें, पत्नी के लिए रोना पड़ता। ये तो एक गलत बात है ना। आप नहीं रोते क्या? नहीं। तो अभी पत्नी है आपकी? जी। चलो अच्छा, बनी रहे। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति ना कभी देवी देवता स्थान पर नहीं जाना चाहते। अब मुझे इन बातों का बहुत शौक है, मैं उनसे चुप्पे चली जाती हूँ तो कोई गलत काम करती हूँ। जैसे आप वृंदावन आई हो चुप्पी आ गई? नहीं, बेटे बहू के साथ आ गई हूँ, उनसे नहीं बताई। अब बताओ मेरी उम्र पूजा करने की है कि यही झंझट में फंसना क्या है? कौन सी झंझट में फंसाए रखना चाहते हैं आप? वो कहते घर से बाहर ना निकलो। कहते पहले कौन घर से बाहर निकलती थी, घर में चूल्हा चौका करती थी। बोले आप कहाँ चूल्हा रखा है? बोले चूल्हा वो चौका वाला है नहीं, वो क्या बोले पहले वो चूल्हा लाओ। सबको डरवा के रखते हैं घर में। तो डरावने हैं क्या पति? वो डांट डांट के डरवाते हैं। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, वो ये चाहते हैं किसी और की नजर न लग जाए आप। कुछ लिखा है आपके लिए। गुरुजी सब कहें पर गुरु न माने कोई, गुरु की शिक्षा दी हुई भूल जावे वही, गुरु ही शिष्य को बतावे संसार में ना है कोई, ऐसे के सब भूखे भक्ति करे न कोई, दूसरे की बुराई सब करे अपने को न देखे कोई। गुरुजी मैं पढ़ाई करता हूँ, बट मुझे पढ़ाई में मतलब ध्यान नहीं रहता, कहीं और मतलब विचलित रहता है। कहाँ जाता है आपका मन? मन करता है कभी ये चैप्टर पढूं, मन करता है कभी वो चैप्टर पढूं।
हाँ तो कभी ये चैप्टर पढ़ लिया करो, इसका याद कर लो, फिर इसको बंद करके वो वाला पढ़ लो। जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के तो आपकी कहाँ दाढ़ी है? नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना। मेरी नहीं है गुरुजी।